हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गीतेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो महिला है, पुरुष है, कॉलेज स्टूडेंट है, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज मैं आपको वो बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में बताने जा रहा हूं जो हर किसी व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है, बेहद खास है। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए भी बना रहा हूं जो गांव में रहते हैं, जो महिलाएं गांव में हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जो पुरुष हैं कम पढ़े लिख पाए हैं, किसी भी कारण से उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई है। तो हमारे जीवन में कुछ दस्तावेज जो होते हैं वो हमारे लिए बेहद खास होते हैं और उन्हीं दस्तावेजों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो हम सभी लोगों के पास मौजूद होना चाहिए। उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको पैन कार्ड के बारे में बताने जा रहा हूं। पैन कार्ड क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसे बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, नया पैन कार्ड क्या है, पुराना पैन कार्ड क्या है, इन सभी बातों को आज मैं आपको क्लियर जो है वो बताने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल सरल शब्दों में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप आसानी से इस पैन कार्ड को समझ जाएं। दोस्तों, पैन कार्ड कोई नई चीज नहीं है, पैन कार्ड बहुत पुरानी चीज है और आप सभी लोगों ने, कई लोगों के पास पैन कार्ड जो है वो देखा होगा और कई लोग पैन कार्ड को आपने बनवाया भी होगा। तो दोस्तों, ये जो पैन कार्ड है इसके बारे में कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं, कुछ नई बातें जो हैं जो हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। और गांव में, खास करके जब गांव में मैं जाता हूं और गांव में देखता हूं तो पैन कार्ड को लेकर के लोगों के बीच में कई सारे भ्रम हैं। पैन कार्ड को जान तो रहे हैं लेकिन उसके बारे में सही जानकारी उन्हें नहीं है। कई लोगों का कहना है कि पैन कार्ड तो उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, उस महिला, उस पुरुष के लिए इंपॉर्टेंट है जो सरकारी नौकरी करता है, पैन कार्ड उनके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं पैन कार्ड उस व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है जो बहुत ही महंगी गाड़ियों में चलते हैं, बहुत अमीर व्यक्ति हैं, करोड़पति हैं, उनके लिए पैन कार्ड जरूरी है। हम तो घर में रहते हैं, हम तो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो हमारे लिए पैन कार्ड की क्या आवश्यकता है। कई लोग ये कहते हैं कि हमारी तो अभी उम्र नहीं हुई है, हमें जो है वो पैन कार्ड की क्या आवश्यकता है। कई लोग ये कहते हैं कि पैन कार्ड जो है उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो पढ़ाई लिखाई कर रहा हो, पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ काम कर रहा हुआ, हम तो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, हमें पैन कार्ड की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इन सभी बातों के बारे में, इन बातों के अलावे भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, कई तरह की बातें होती हैं। कई सेमिनार्स में मैं जाता हूं, कई प्रोग्राम्स में जाता हूं तो वहां लोग इस तरह के सवाल को पूछते हैं और कई बार वो चुप भी रहते हैं, वो सवाल नहीं पूछते हैं कि पता नहीं, उन्हें लगता है कि अगर वो सवाल पूछेंगे तो उनका जवाब उन्हें क्या मिल पाएगा या वो पढ़े लिखे नहीं है, इस बात को लोग जान जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो पैन कार्ड है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैन कार्ड का पूरा नाम जो है वो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। और ये कौन बनाता है? ये बनाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग कहीं रेड मारते हैं। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि कई व्यापारियों के घर में छापा पड़ा है, इनकम टैक्स विभाग के द्वारा जो है वहाँ बहुत सारे नोट मिले हैं, बहुत सारी संपत्तियों को इनकम टैक्स विभाग ने जब्त किया है। ये वही विभाग है जो पैन कार्ड जारी करता है, इसी विभाग के थ्रू जो है आपको पैन कार्ड मिलते हैं। अब पैन कार्ड जो है इसे बनवाने में कितना खर्च आता है? कई लोगों को लगता है बहुत अधिक पैसे खर्च हो जाते हैं पैन कार्ड बनवाने में। तो मैं आपको बता दूं, इसकी एक्चुअल फीस जो है वो 101 रुपए है और अगर किसी व्यक्ति के थ्रू आप बनवाते हैं तो अधिक से अधिक 150 रुपए या फिर 200 रुपए, इससे ज्यादा जो है पैसे आपको नहीं लगते हैं पैन कार्ड बनवाने में। तो सब ये सोच कि पैन कार्ड बनवाने में बहुत सारा पैसा लगता होगा, 1000 रुपए, 2000 रुपए, आपको सुन के ये आश्चर्य लग रहा होगा कि क्या अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आप शहर में रह रहे हैं, बड़े बड़े नगरों में रह रहे हैं, तो आपको ये बातें जो है वो बिल्कुल गलत लग रही होगी कि ऐसा भी लोग सोचते होंगे। लेकिन आप अपने शहर से, अपने महानगर से जब आप बाहर निकलेंगे और आप गांव में जाएंगे जहां पे लोग कम पढ़े लिखे हैं, वहां जाकर के आप उनसे बात करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उनकी सोच क्या है, वो क्या सोचते हैं पैन कार्ड के बारे में। तो पता चलेगा कि अभी भी लोग जो है पूरी तरह से सभी बातों को नहीं समझ पा रहे।
तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी मेरा यह है कि आप सभी लोग इस बारे में जाने कि पैन कार्ड को बनवाने में बहुत अधिक पैसे नहीं लगते हैं। और अगर कोई गांव में कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि 1000 रुपये लगेंगे, 2000 रुपये लगेंगे, तो वो व्यक्ति बिल्कुल गलत कह रहा है, बिल्कुल झूठ कह रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों से आपको दूर रहना है, क्योंकि इस पे एक्चुअल प्राइस जो है वो 101 रुपये है। हालांकि उन्हें भरने की जो फीस वगैरह अगर बोल करके वो लेते हैं तो 150 से 200 रुपये तक जो है आपका पैन कार्ड बन करके आपके घर पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको कहीं लेने के लिए जाना पड़ेगा, आपको पोस्टमैन आएंगे और पोस्टमैन आपके घर पे आपको पैन कार्ड दे करके जाएंगे। ये तो हो गई पैन कार्ड के बारे में, और पैन कार्ड को बनवाने में कितने पैसे लगते हैं उसके बारे में। अब बात आती है कि ये पहला पैन कार्ड जो है वो कब जारी किया गया था। तो पहला पैन कार्ड जो था 1972 में जारी किया गया था। अब बात आती है कि ये जो गांव में लोग रहते हैं, जो ये सोचते हैं कि ये अमीरों के लिए कार्ड है, अब जॉब जिनके पास सरकारी नौकरी है उनके लिए है, तो उसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। दोस्तों, पैन कार्ड सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके पास बहुत अधिक पैसा है, जो करोड़पति हैं या जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बस उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, हम सभी लोगों के लिए जरूरी है। अगर आप किसान हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं और आपको लोन चाहिए, तो लोन कौन व्यक्ति लेता है? लोन या तो बहुत ही अमीर व्यक्ति लेते हैं या फिर बहुत ही गरीब व्यक्ति लोन लेते हैं। साधारण परिवार के व्यक्ति जो है वो अक्सर लोन से बचते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ चैनल्स में कि बड़े बड़े अरबपति लोग भी जो है वो बैंक से लोन लेते हैं, वो बिजनेस करते हैं और वो लोन लेते हैं बैंक से। या फिर जो किसान है जिनके लिए जो है खेती बाड़ी करने में दिक्कत हो रही है, वो सभी व्यक्ति लोन लेते हैं। और जब आप बैंक जाएंगे और लोन लेने के लिए, तो उस वक्त जो बैंक कर्मचारी हैं वो आपसे क्या कहेंगे कि आप अपना पैन कार्ड दिखाओ। तब आप कहेंगे हमारे पास तो पैन कार्ड है नहीं। तो दोस्तों, आपको लोन लेने के लिए पैन कार्ड आपके लिए जरूरी है। उसके बाद कई बार गांव में लोग जमीन खरीदते हैं, खेती बाड़ी करने के लिए जमीन खरीदते हैं, और जब आप जमीन खरीदने के लिए आप रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे, तब भी आपसे बोला जाएगा कि आप अपना पैन कार्ड दो, पैन नंबर बताइए आप, तो वहां आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आप एक छोटा सा सेविंग्स अकाउंट खुलवाने जाएं बैंक में, तो बैंक वाले कहेंगे कि पैन कार्ड दीजिए। अब आप कहेंगे कि मैं तो करोड़पति नहीं हूं, मेरे पास तो सरकारी नौकरी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, तो ये सब नहीं चलेगा, आपको पैन कार्ड वहां देना पड़ेगा। एक छोटा सा सेविंग्स अकाउंट जहां पे आप 500 रुपए से अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं, वहां पे आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा। अभी लगातार सभी लोग जो देख रहे होंगे, जिनका भी किसी भी बैंक में हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, किसी भी बैंक में अकाउंट हो, आपने देखा होगा कि लगातार बैंक वाले मैसेज भेज रहे हैं, आप अपना KYC कराएं, आप अपना KYC कराएं। अब आप देखें कि जब KYC आप करवाने के लिए जाएंगे तो आपसे क्या मांगा जा रहा है कि आप अपना आधार कार्ड दो, अपना पैन कार्ड दो। तो यहाँ तो बैंक वाले नहीं कर रहे हैं कि आप करोड़पति हैं या अरबपति हैं या बेहद गरीब हैं, वहाँ तो ये बातें नहीं हो रही हैं। आज तो बात हो रही है कि अपना पैन कार्ड दो, अपना आधार कार्ड दो। वो ये नहीं पूछ रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, वो सिर्फ कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट आप दो। तो यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई व्यक्ति है जो महंगे आभूषण खरीद रहे हैं, कई बार शादी विवाह में लोगों को जो है आभूषण खरीदने पड़ते हैं, और उस वक्त जब आपको अपनी बेटी को आप कोई सोने के आभूषण देने जा रहे हैं या किसी भी तरह की संपत्ति को जो है आप महंगे आभूषण खरीद रहे हैं, वहां भी आपसे पैन कार्ड मांगा जा सकता है। अगर आप जो है कहीं पर कोई गाड़ी फाइनेंस करवाने के लिए जा रहे हैं, कोई आप जो है खेती बाड़ी के लिए आप ट्रैक्टर लेने के लिए जा रहे हैं, तो तब भी आपसे वहां से पैन कार्ड मांगा जाएगा। तो यानी पैन कार्ड हर जगह इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंक जाकर के पैसे जमा करने के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए कि आपने किसी शादी विवाह या किसी भी समारोह के लिए पैसे जमा कर रखे हैं, आप बैंक में जाएंगे एक बार में 50,000 रुपये जमा करने के लिए, तो वहां बोला जाएगा कि पैन कार्ड नंबर दो। पैसे निकालने के लिए एक बार में 50,000 जाएंगे या 50,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट अगर आप बैंक से विड्रॉ करना चाहेंगे, तो वहाँ आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा। तो पैन कार्ड का इम्पोर्टेंस हर जगह है। ये ऐसी बात न सोचे कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अमीर के लिए है, गरीब के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैन कार्ड आपके वित्तीय लेन देन को जो है वो सुरक्षित करता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि अपना स्टेटमेंट दो, तो आपको अपना स्टेटमेंट देना होगा। उसके बाद अभी जुलाई 2025 की बात कर रहा हूँ,
जितने भी लोग आधार कार्ड बनवाएंगे 2025 जुलाई 2025 से जितने भी लोग अकाउंट बनवाने के अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए जाएंगे या फिर अपना पैन कार्ड बनवाने के लिए हर जगह अब आपको पैन कार्ड मांगा जा रहा है और आधार को पैन से लिंक करना भी जरूरी है। और जिन लोगों ने अभी तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया है, बाद में उन्हें बहुत दिक्कत होगी। ये तो हो गई पैन कार्ड के बारे में। अब आप सभी लोग जानते होंगे कि पैन कार्ड में भी अब 2 तरह के पैन कार्ड आ गए हैं। एक पैन कार्ड जो पहले था, बहुत लोगों ने पहले बनवा रखा है। एक सर्वे के मुताबिक सरकारी आंकड़ा जो बताता है कि अभी तक पूरे भारत में 74 करोड़ से अधिक लोगों ने पैन कार्ड बनवा रखा है। इतने लोगों के पास पैन कार्ड हैं। अब पुराना पैन कार्ड जिनके पास है और नया पैन कार्ड में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों में? क्या पुराना पैन कार्ड जिनके पास है वो बंद हो जाएगा क्या? या जो नया पैन कार्ड इशू आ गया, नया पैन कार्ड जब जारी हो रहा है तो पुराना वाला बंद हो जाएगा क्या? कई लोगों को ऐसा भी लग रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास जो पुराना पैन कार्ड है वो चलता रहेगा, किसी तरह की उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नए पैन कार्ड की क्या आवश्यकता पड़ी? नया पैन कार्ड जो है उसमें नया क्या है? तो दोस्तों उसमें नया है आपका QR कोड। QR कोड क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे। जब भी आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट का जमाना है, सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। छोटे छोटे पेमेंट जो है आप सब्जी वाले के पास जाते हैं, मार्केट में जो शहरों में हैं वो आपने देखा हो कई लोगों को वो अपने मोबाइल से पेमेंट करते हैं। 100, 200, 1000, 5000 मॉल में जा रहे हैं, वहां ऑनलाइन पेमेंट लिया जा रहा है। तो QR जो कोड है वहां पे सेम ऐसा ही QR कोड जो है आपके पैन कार्ड में रहेगा। अब ये क्या है? ये QR कोड जो दिया हुआ है ये अधिक तेजी से अगर किसी भी तरह की सरकारी या प्राइवेट जगह पे आप जाते हैं, आप कोई भी पैन से जुड़ा हुआ वित्तीय लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप ITR फाइल करते, तो वहां इस QR कोड को बेहद तेजी से स्कैन करके आपके डिटेल्स को निकाला जाएगा। इसलिए ये पैन कार्ड जो है नया पैन कार्ड जिसमें QR कोड लगा हुआ है, इसलिए ये जिनके पास नया पैन कार्ड है उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है और जिनके पास पुराना पैन कार्ड है उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पुराना पैन कार्ड जो है एज इट इज जो है वो चलता रहेगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पैन कार्ड एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये हम सभी लोगों के पास होना चाहिए। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, कई लोगों को लगता है जिनकी उम्र 18 साल हो गई है बस वही व्यक्ति पैन कार्ड बनवा सकता है, या 18 से ऊपर हो गई है तो पैन कार्ड। तो मैं आप सभी को बता दूं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका पैन कार्ड नहीं बनेगा। कई बार बच्चों के नाम से फिक्स डिपॉजिट करवाए जाते हैं और कई बार बैंक आपसे पैन कार्ड बच्चों के भी मांगती है, इसलिए बच्चों के भी पैन कार्ड जो है वो बनते हैं। ये आप सभी लोग जान जाएं और ये ना समझे कि इसके लिए उम्र जो है वो ये तय की गई है कि 18 के बाद ही आपका पैन कार्ड बनेगा, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो दोस्तों पैन कार्ड एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और प्रत्येक भारतीय के पास जो है वो पैन कार्ड होना चाहिए। ये एक तरह से आपकी पहचान का जो है वो प्रमाण है। पूरे भारत में ये पहचान पत्र के तौर पे इसे उपयोग किया जा सकता है और इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है कि 6 महीने 2 महीने, या कई लोगों को गांव में मैंने देखा कि 2 साल हुए 3 साल बोला कि फिर से आपको पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। कई ऐसे ठग जो है वो गांव में घूमते रहते हैं और लोगों से पैसा ठगते चलते हैं। तो आप सभी को जान जाना है कि अगर आपने एक बार पैन कार्ड बनवा लिया है तो अब आपको इसे दोबारा पैन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। कई लोगों को यह भी देखा गया कि उनके पास एक नहीं 2-3 पैन कार्ड हैं। तो ऐसे व्यक्ति फर्जी किस्म के होते हैं जिनके पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं। दोस्तों ये एक से अधिक पैन कार्ड रखना पूरी तरह से अवैध है और ये कानूनन जुर्म है और इसके लिए अगर जब सरकार आपको जांच पड़ताल में किसी तरह भी जब इस तरह से पकड़ेगी तो आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। तो इस तरह की गलती बिल्कुल भी नहीं करें। हाँ, अगर आपका पैन कार्ड कहीं खो गया है तो आप फिर से पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि हमारा पैन कार्ड खो गया है, तो आपको वही पुराने नंबर का जिससे आप पहले एक बार रजिस्टर्ड हो चुके हैं वही नंबर का पैन कार्ड आपको इशू कर दिया जाएगा। इसलिए पैन कार्ड के बारे में ये ना सोचें कि पैन कार्ड अमीर के लिए है, गरीब के लिए नहीं है या हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की कि आपको बिल्कुल सरल तरीके से पैन कार्ड के बारे में बताऊं। तो आशा करता हूं इस बात को, इस वीडियो को अगर आपको समझ आया हो तो कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।